नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं मूलांक 2 के बारे में कि मूलांक 2 के जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव, उनकी एजुकेशन, कौन सी फील्ड उनको चुननी चाहिए अपनी लाइफ में ताकि वो सफलता को अर्जित कर सके। उसके बाद उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो ऐसे कई सारे राज जो मूलांक 2 वालों से जुड़े हुए हैं। मूलांक 2 आपका कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा? तो वो इस प्रकार पता चलेगा कि आपका मूलांक 2 है कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका जो मूलांक है वह है 2। अंक शास्त्र में बात की जाए तो मूलांक 2 के जो स्वामी हैं वह है चंद्रमा। तो मूलांक 2 वालों पर हमेशा चंद्रदेव के गुण जो है वह देखे जाते हैं व्यक्ति के अंदर। तो ऐसे में चंद्रमा जो है वो मन का कारक भी है। तो व्यक्ति के अंदर मन संबंधित भावनाएं जिसे हम कहते हैं, जो मन में हमारी भावनाएं होती हैं, उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वह हमेशा देखने को मिलती है। और ऐसा ही कुछ मूलांक 2 वालों के साथ में भी देखा जाता है। कल्पना शक्ति इनकी बहुत उम्दा होती है। बैठे बैठे कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं अपने विचारों के माध्यम से। और कई बार इनका मन ही कारण बन जाता है इनके निराशावादी स्वभाव का। कभी तो बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हैं, लेकिन एकदम से ही पता नहीं फिर क्या हो जाता है, कौन सी बात पे इनका जो मन है वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, एकदम से रोने लगते हैं। वह सारा कारण है यहाँ पर चंद्रमा ग्रह का। क्योंकि मूलांक 2 जो जातक हैं वह जातिकाएं हैं, वो किससे प्रभावित होती हैं? चंद्रमा ग्रह से प्रभावित होती हैं। तो इसी वजह से इनके अंदर मूड में परिवर्तन बार बार देखने को मिलता है। इनका जो स्वभाव है वो एक जैसा नहीं रह पाता है, अनप्रेडिक्टेबल नेचर देखा जाता है। एक इनके अंदर अच्छी क्वालिटी होती है, ये लोगों की बुराइयों में से भी अच्छाई को निकालने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि इन्हें लोगों के अंदर जल्दी बुराई नजर आती ही नहीं है। सबसे पहले अगर ये देखेंगे तो किसी व्यक्ति की अच्छाई देखेंगे। मान लीजिए इनके साथ में अगर किसी ने गलत भी कर लिया तो भी उस गलत में भी उस गलत व्यक्ति की जो अच्छाइयां हैं वो सबसे पहले उनको याद आएंगी, ना कि उनकी बुराइयां। स्वभाव में इनकी जिद देखा जाता है, लेकिन क्रोध नहीं होता। जिद्दी भी एक हद तक होते हैं। जब चीज समझ में आ जाती है तो अपने जिद को भी त्याग देते हैं, अपने हट को भी त्याग देते हैं। तो कुछ क्वालिटीज इनके अंदर में बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन ये अपने स्वभाव के कारण ही स्वयं को दुखी करने में सक्षम होते हैं। इनका मुख्य स्वभाव ही है इनके निराशा का कारण। यदि ये उस पर नियंत्रण कर जाए तो यह सबसे ज्यादा सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन्हें निराशा, डिप्रेशन जैसी कोई भी समस्या कभी नहीं होगी। किसी प्रकार का कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह अपने दुख का कारण भी खुद बन जाते हैं अपने सोच के कारण। यहाँ पर केवल इन्हें इसी बात से बचना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए ये कुछ न कुछ करते रहते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर है इन्हें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर ये खाली बैठेंगे तो इनका दिमाग कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा, ख्याली पुलाव बनाने में, व्यर्थ की योजनाओं को बनाने में। तो खाली नहीं बैठना चाहिए इनको, क्योंकि कहते हैं एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। तो खाली दिमाग जो है वह शैतान का घर बन जाता है इनके लिए कई बार। तो इन्हें काम में खुद को बिजी रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कुछ न कुछ करते हुए ही इन्हें रहना चाहिए, तो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी इन्हें मिल सकती है। और जो बार बार इनके मूड में चेंजेस आते हैं उस पर भी यह नियंत्रण पा सकते हैं। तो नियंत्रण इनको पाने का तरीका यही है कि खुद को ज्यादा से ज्यादा ये बिजी रखे। बुद्धि इनकी बहुत तेज होती है, उनका उपयोग करने भी इनको अच्छे से आता है। ज्ञान को किस प्रकार अपने भीतर संजो के रखना है वो भी इनको मालूम है। बस जल्दी जल्दी भ्रमित नहीं होना चाहिए। नेचर इनका चंद्रमा के समान शालीन ही होता है। मुख में भी शालीनता इनके नजर आती है। परिवार में भी इनके कोई ना कोई समस्या चलती ही रहती है, जिस वजह से इनका जो मन है वो कभी कभी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और ये कुछ फैसला नहीं ले पाते हैं। ये जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन भी इनका एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है वह मूलांक 2 वालों का स्वामी बन जाता है। इस वजह से दाम्पत्य जीवन इनका ज्यादा सुख में देखा जाता है। दिक्कत सिर्फ एक जगह आती है,
इनके सोचने समझने की शक्ति जो है वो यहाँ पर कमजोर पड़ जाती है। लेकिन उसको यदि यह अच्छे से मैनेज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ में बना के रखते हैं, तो यहाँ पर इन्हें दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं की तो फिर यहाँ पर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे वैचारिक मतभेदता, मन अनुकूल जीवन साथी का व्यवहार नहीं होना, जिस प्रकार वह चाहते हैं कि उनके जीवन साथी का व्यवहार हो उनके प्रति, वैसा नहीं मिलना, जिसके कारण समस्याओं का बढ़ना। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इनकी उत्तम रहती है, शिक्षा में कोई समस्या नहीं आती है इनके, खाली अपने करियर को लेकर ये यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए नजर आते हैं। एकाग्रता का अभाव रहता है, भूलने की भी समस्या यहाँ पर देखी जाती है। बाकी एजुकेशन ये अपनी लाइफ में अच्छी प्राप्त करते हैं, उसमें इन्हें दिक्कत नहीं आती है। साहित्य व संगीत में इनकी ज्यादा रुचि देखी जाती है, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, लिखने का काम हो गया, राइटर हो गए, क्योंकि कल्पना शक्ति उत्तम होगी, चंद्रमा प्रधान है। तो चंद्रमा यदि प्रधान रहेगा तो सोचने समझने की शक्ति उत्तम, जो उत्तम सोच सकता है वह लिख भी सकता है। तो ऐसे में राइटिंग फील्ड इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। आप नौकरी और व्यापार दोनों ही कर सकते हैं, दोनों के लिए ही आप बने हुए हैं। आपके लिए एक्टिंग का क्षेत्र बहुत ज्यादा अच्छा है। यदि आप खुद का काम करना चाहते हैं तो आप फिश रिगार्डिंग काम कर सकते हैं। फिश का जो खाना होता है, उसका चारा होता है, उससे संबंधित। यहाँ पर बात की जाए अल्कोहल से रिलेटेड, जल सेना विभाग में यदि आप जाना चाहते हैं, डेयरी का काम कर सकते हैं, या फिर दूध दही का काम कर सकते हैं। सफेद वस्तुओं से जो चीजें जुड़ी हुई होती है उससे संबंधित आप यहाँ पर कार्य कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को चुन सकते हैं। पेपर मेकिंग से संबंधित या फिर उसको सप्लाई से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए लाइन काफी अच्छी रहेगी। वेदर कास्टिंग का काम है, यहाँ पर आप वेदर कास्टिंग विभाग में, डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, यह भी आपके लिए काफी अच्छा है। रंग रसायन भी आपके लिए यहाँ पे करियर वाइज काफी अच्छा है। तो यदि आप इनसे संबंधित अपने करियर का चुनाव करते हैं तो डेफिनेटली आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य संबंधित आपको काफी बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, विशेष तौर पे आपके पेट से संबंधित, खान पान का, स्त्रियों में उनके मासिक धर्म का, क्योंकि चंद्रमा का संबंध जो होता है वह मासिक धर्म और हार्मोनल चेंजेस को लेकर भी यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर उससे संबंधित भी परेशानी यहाँ पर लड़कियों को, जातिकाओं को देखने को मिलती है। यह मिर्गी, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एकांत में अधिक रहना, यह सारी समस्याएं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम प्रदान करता है। तो यहाँ पर खान पान का अच्छे से अच्छा ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य यदि उत्तम चाहिए तो रोजाना मेडिटेशन करना शुरू करना चाहिए। इससे आप कई सारी बीमारियों को स्वयं से दूर कर सकते हैं। एक, योगा प्राणायाम शुरू कर दीजिए आप, दूसरा मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। हेल्थ आपकी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी अगर समस्या इन्हीं में से चल रही है तो। उन्नति पाने के लिए करिए कुछ उपाय। सबसे पहली चीज तो आपको धारण करना है यहाँ पर मोती या फिर चंद्रमणि। क्यों? क्योंकि मूलांक 2 का जो स्वामी है वह कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए मोती व चंद्रमणि दोनों ही शुभ रत्न माने गए हैं। भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दीजिए। साथ में डेली आपको एक नियम बनाना चाहिए शिव जी को जल चढ़ाने का। जल के अंदर डालिए थोड़ी सी शक्कर और आप उनको जल अर्पित कीजिए। देखिए कैसे आपके काम में रुकावटें जो हैं वो धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाती है महादेव के आशीर्वाद से। जानते हैं कैसा है राशि वालों का हाल? क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे? तो सितारों का कहना है मेष राशि वालों कि आज अगर परिवर्तन का सोच रहे हैं आप तो समय अनुकूल नहीं है, कुछ समय आपको रुकना चाहिए। वृषभ राशि, शत्रु आपको काफी परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं और वह इसमें कामयाब भी हो जाएंगे, जिसके कारण आज आपको अपमान सहना पड़ सकता है। लेकिन किसी पहचान वाले की मदद से आप पूरे मामले को सुलझाने में यहाँ पर कारगर सिद्ध होंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों पैसों की लेन देन में काफी सावधानी बरतिएगा। सोच समझकर उसके बाद ही लेन देन वाला जो प्रोसेस है उसको शुरू करिएगा। छात्रों के लिए दिन जो है वो अनुकूल बना हुआ है, लेकिन आज किसी सहपाठी के साथ में मतभेदता हो सकती है, तनाव हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। पारिवारिक मामले भी मधुर बने रहेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वालों आज नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं।
व्यापारिक क्षेत्र में यदि कहीं निवेश करने का सोच रहे हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाइए, निवेश के लिए दिन शुभ नहीं है आज। दूसरों पर जल्दी करके भरोसा नहीं करना है और ना ही अपने कार्य जो है वो दूसरों के भरोसे छोड़ने हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, पारिवारिक मामले आज सुखद रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी बात की जाए, जो बिजनेस है जिनका, उनके लिए भी आज आर्थिक लाभ प्राप्त करने का दिन है। नौकरी पेशे वालों के लिए भी दिन सामान्य बना हुआ है, शांति पूर्वक आज दिन व्यतीत हो जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, भविष्य को लेकर आज चिंतित आप रह सकते हैं और उससे संबंधित आप कुछ धन संग्रह की योजनाओं को बना सकते हैं। छात्रों के लिए आज दिन शुभ है, भाई बहनों का सहयोग जो है वह पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों, आज सामाजिक कार्य में आपकी गुडविल जो है वो बढ़ने वाली है समाज वालों के सामने। परिवार के सदस्यों का भी साथ पूर्ण रूप से बना रहेगा। पारिवारिक वातावरण आज खुशनुमा रहेगा। आपकी लव लाइफ के लिए भी समय जो है वो अनुकूल है। ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, अपने जीवन साथी की भावनाओं की भी कदर करना थोड़ा सा सीख लीजिए, नहीं तो मन मुटाव जो है वह ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, जो कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए अति आवश्यक है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए रुकावटों का समय नजर आ रहा है। धनु राशि, धनु राशि वालों, आज आपके प्रियजन ही आपसे कटु वचन कहने वाले हैं, जिसके कारण आज आप खुद को बहुत ज्यादा हताश महसूस करेंगे। जिनके लिए आपने इतना किया उन्हीं से ही इस प्रकार की वाणी सुनना आपके लिए काफी चिंताजनक हो सकता है। आज छात्रों के लिए मन चाहे क्षेत्र में शिक्षा को प्राप्त करने के अवसर जो हैं वह प्राप्त होंगे। मकर राशि, मकर राशि वालों, परिवार संबंधित मामले जो उलझे हुए थे वह सुलझ जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं वह सफल होंगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े निर्णय, आपको महत्वपूर्ण निर्णय आज लेने पड़ सकते हैं। उसमें आपका पूरा सहयोग आपके कार्य क्षेत्र वाले करने वाले हैं। आपको धन से संबंधित बात की जाए तो आर्थिक मामलों के लिए दिन शुभ है। पारिवारिक मामले भी आज शुभ बने रहेंगे। ऑल ओवर दिन जो है वो प्रसन्नतादायक व्यतीत हो जाएगा। मीन राशि, आज सितारे आपके पक्ष के नहीं बन रहे हैं। दुर्घटनाकारी दिन है। वाहन आज सावधानी पूर्वक चलाएं। परिवार में भी वाद विवाद की स्थिति जो है वो बन सकती है, तो जितना हो सके प्रयास ये कीजिएगा कि वाद विवाद वाली स्थिति से दूरी बनाए रखें। ज्योतिष वास्तु सेवाओं हेतु आप मुझसे मेरे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमजीएच रोड, कांग्रेस कार्यालय के पास, दशा महादशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर यही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।